भोपाल जेल की सुरक्षा ताक पर रखकर गार्ड्स से मंत्री अफसरों के घर कराई जा रही थी ड्यूटी। 80 गार्ड्स मंत्री अफसरों के बंगलों पर थे तैनात। भोपाल जेल खुलासे पर कांग्रेस ने मांगा जेल मंत्री का इस्तीफा। शोभा ओझा ने मध्य प्रदेश में बताया गुंडाराज। खुलासे पर एमपी की जेल मंत्री का बयान। जेल स्टाफ को नेताओं की सुरक्षा में लगाने के आरोपों से इंकार। कहा ऐसा है तो गार्ड्स को दोबारा जेल सुरक्षा में लगाया जाएगा। भोपाल जेल ब्रेक के बाद जागी शिवराज सरकार। जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी जेल अधीक्षकों की भोपाल में हुई बैठक। भोपाल में सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर का नया ऑडियो आया सामने। वायरलेस पर पुलिस वालों की बातचीत से खुलासा। पहले आतंकियों ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हुए ढेर। दिल्ली में 1 रैंक 1 पेंशन पर राजनीति तेज। मोदी सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन और नारेबाजी। कई कार्यकर्ता हिरासत में। ओआरओपी मुद्दे को लेकर पूर्व सैनिक राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। पूर्व सैनिकों ने कांग्रेस उपाध्यक्ष के सामने रखी अपनी बात। राहुल गांधी ने कहा पूर्व सैनिकों को पैसा नहीं सम्मान चाहिए। मोदी सरकार को न किसानों की परवाह न जवानों की। बीजेपी ने राहुल गांधी और केजरीवाल पर लगाया राजनीति करने का आरोप। पूछा विकास की राजनीति क्यों नहीं करते। दिल्ली बीजेपी ने राहुल से 7 सवाल पूछे। पूर्व सैनिक के सुसाइड पर वीके सिंह ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा लाशों पर राजनीति कर रहा है विपक्ष। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन। 84 दंगों के पीड़ित विरोध में हुए शामिल। कहा दंगों के 32 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ। दिल्ली में राष्ट्रवादी शिवसेना का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के खिलाफ की नारेबाजी। हैदराबाद में भारत चीन के एनएसए के बीच बैठक। अजीत डोवल ने एनएसजी में भारत की एंट्री और मसूद अजहर पर बैन का मुद्दा उठाया। पाक उच्चायुक्त में जासूसी से और बिगड़े भारत पाक रिश्ते। सूत्रों के मुताबिक अपने उच्चायुक्त को वापस बुला सकते हैं भारत। अब्दुल बासित की भी हो सकती है घर वापसी। जम्मू कश्मीर के लेह में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान में शियाओं पर ज्यादती के खिलाफ खोला मोर्चा। शिया धर्मगुरु शेख मोहसिन को आतंकियों की सूची में डालने का विरोध। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सोपोर से लश्कर ए तैयबा का जिंदा आतंकी उमर खालिद गिरफ्तार। पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली कामयाबी। पकड़े गए आतंकी उमर खालिद से हथियार बरामद। AK-47 के साथ ग्रेनेड भी मिले। देश विरोधी पर्चे भी पकड़े गए। श्रीनगर के अंचार में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने निकाली थी रैली। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक और स्कूल को जलाया गया। स्कूल का रसोई और बिल्डिंग के कई हिस्से जलकर हो गए इसमें। सीमा पार से फायरिंग में घायल नन्ही परी की हालत फिलहाल स्थिर। देश भर में मांगी जा रही है सलामती की दुआएं। वाराणसी में परी के लिए हुई गंगा आरती। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी सख्त। केंद्र और दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा प्रदूषण कम करने के लिए क्या किया। पर्यावरण सचिव ने 5 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को किया तलब। दिल्ली में पर्यावरण सचिव के साथ हुई बैठक। प्रदूषण से निपटने पर की गई बातचीत। दिल्ली में स्मॉग की वजह से एमसीडी के स्कूल कल रहेंगे बंद। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। गुरुग्राम में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। अगले 3 दिनों के लिए कई स्कूल बंद। स्कूलों ने बच्चों को मास्क पहनकर आने को कहा। जेएनयू से लापता छात्र नजीब को तलाशने की कोशिश तेज। उपराज्यपाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। सूचना देने वाले को इनाम 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया। विजय माल्या के खिलाफ दिल्ली की अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट। बार बार समन के बावजूद पेश न होने का आरोप। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को। दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस के बीच बैठक। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर की गई चर्चा। बैठक में अमित शाह, दत्तात्रेय समेत कई नेता शामिल। केंद्र सरकार ने 11,000 से ज्यादा एनजीओ की मान्यता की रद्द। रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने में रहे थे नाकाम। सरकार ने विदेश से आने वाले फंड पर भी रोक लगाई। तमिलनाडु की सीएम जयललिता की तबीयत में पूरी तरह सुधार। अपोलो अस्पताल के डॉक्टर्स का दावा। AIADMK के नेताओं ने जताई खुशी। यूपी के कानपुर में 13 साल के बच्चे ने खेल खेल में लगाई फांसी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही हुई मौत। यूपी के कानपुर में खड़ी कार में लगी अचानक आग। आग बुझाने के बजाय दारोगा जी वीडियो बनाने में मस्त। यूपी के बहराइच में रिश्वत नहीं देने पर एक शख्स की दारोगा ने की जमकर पिटाई। मामला मीडिया में आने के बाद आला अधिकारियों ने दारोगा को सस्पेंड किया। यूपी के फर्रुखाबाद में बच्चों से अखिलेश सरकार का मजाक। छात्रों को पकड़ाई अखिलेश छाप थाली लेकिन खाना नदारत। यूपी के औरैया में रिश्वत लेने के मामले में एसडीएम की स्टेनो पुष्पा यादव निलंबित। आतिशबाजी की दुकान के लिए रिश्वत लेने का वीडियो हुआ था वायरल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच बनाने की मांग को लेकर वकीलों का मेरठ और मुरादाबाद में प्रदर्शन। सड़कों पर लगा जाम। यूपी के बाराबंकी में सरकारी अस्पताल की बेरहमी। बच्ची को जन्म देने वाली महिला को सुविधा शुल्क नहीं देने पर स्ट्रेचर पर छोड़ा। यूपी के कौशाम्बी में एक परिवार अपने बेटे के शव को देश लाने के लिए दर दर भटक रहा है। सऊदी अरब में हुई युवक की मौत।
ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में व्यापारी से 12 लाख की लूट, विरोध करने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या, 2 को किया घायल। यूपी के सोनभद्र में हथियारबंद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कारोबारी को लूटा, 50,000 लूटकर फरार, पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के सोनभद्र में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की तैयारियां जोरों पर, यात्रा से पहले केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे ने की चाय पर चर्चा। यूपी के बागपत में ओमवीर हत्याकांड में खुलासा, लेन देन के विवाद में हुई थी हत्या, 2 हत्यारे गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक अपार्टमेंट में लगी आग, 3 लोग झुलसे, जीटीबी अस्पताल में भर्ती। यूपी के फैजाबाद में थाने में उड़ी बाल अधिकारों की धज्जियां, एसएसपी की मौजूदगी में नाबालिग से मंगवाया नाश्ता। यूपी के बांदा में दलित लड़की से रेप, एसपी नेता के समर्थकों पर आरोप, पुलिस ने बताया छेड़छाड़ का मामला। यूपी के बिजनौर में करंट लगने से एक हाथी की मौत, हाईटेंशन तार की चपेट में आया हाथी। आगरा के पशु मेले में घुड़सवारों के हैरत अंगेज करतब, युद्ध में इस्तेमाल होने वाली तलवार, ढाल और भाले की होती है खरीदारी। दिल्ली के आजाद मार्केट में 4 मंजिला इमारत गिरी, 3 से 4 लोगों के दबे होने की आशंका, मलबा हटाने का काम जारी। दिल्ली के अस्पताल में 12 दिन का बच्चा चोरी, परिवार वालों ने जमकर किया हंगामा, पुलिस ने बच्चा सहित आरोपी महिला को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी बस, 3 लोगों की हुई मौत, 3 लोग जख्मी। तेलंगाना के नालागोंडा में एक कार सड़क किनारे कुएं में गिरी, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 महिलाएं शामिल। हरियाणा के हिसार में भी बर्ड फ्लू का खतरा, बर्ड फ्लू झील में दर्जन भर पक्षियों की मौत हुई, बर्ड फ्लू की वजह से झील के सभी पक्षियों को मारा जाएगा, झील को किया गया बंद। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने चिरायू मेडिकल कॉलेज पर मारा छापा, अकाउंट और डेटा सेक्शन में दस्तावेज खंगाले गए। एमपी के सिंगरौली में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 20 डिब्बे, कोयले से लदी थी ट्रेन, रेल रूट बुरी तरह प्रभावित। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में टाइगर ने रोका रास्ता, बीच सड़क पर टाइगर के आने से गांव वालों को किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में अंधविश्वास का बोलबाला, तांत्रिक ने भगवान को खुश करने के नाम पर बुजुर्ग का सिर फोड़ा, बुजुर्ग अस्पताल में थे। मध्य प्रदेश के कोरबा के सरपंच की पहल से 95% लोग हुए शिक्षित, करीब 108 परिवार के सदस्य करते हैं सरकारी नौकरी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर भड़के छात्राओं को पिछले 1 साल से नहीं मिली है छात्रवृत्ति। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स की हड़ताल जारी, वेतन बढ़ाने को लेकर पिछले 2 महीनों से धरने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। झारखंड के कोडरमा में नकली घी के साथ 50 किलो गांजा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार, छापेमारी देख कई आरोपी भागे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में आदिवासियों के स्कूल में कई लड़कियों से रेप का खुलासा, हेडमास्टर और टीचर समेत 11 गिरफ्तार, सरकार ने जांच के लिए बनाई एसआईटी। मुंबई में बदमाशों ने किया अपने ही साथी का कत्ल, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। हैदराबाद में नाबालिग जुड़वा बहनों ने पड़ोसी पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, बहनों ने आरोपियों को गिरफ्तारी की उठाई मांग। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिन दहाड़े बैंक में लूट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, 4 नकाबपोश लुटेरे 5.5 लाख लेकर हो गए फरार। राजस्थान के अलवर में महिला की हत्या कर दहशत फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोचा, घरेलू विवाद की वजह से की थी पत्नी की हत्या। दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर का ठग गैंग गिरफ्तार, विदेश भागने की फिराक में था, पिता बेटा और महिला गिरफ्तार। जमशेदपुर में एक मनचले को छात्रा से छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा, लड़की के पिता ने सरेआम लात घूंसों से पीटा, छात्रा से माफी मांगने के बाद छोड़ा गया। बिहार के मधेपुरा में एक पति ने अपनी पत्नी समेत 2 बच्चों पर धारदार हथियार से किया वार, 1 बच्चे की मौत, आरोपी पति फरार। इंदौर पुलिस ने एक बैंक मैनेजर को चेन स्नैचर बताकर जमकर मारपीट की, गलती का एहसास होते ही किया रिहा, परिवार ने किया हंगामा। एमपी के दमोह में एक युवक पर फेंका गया तेजाब, एक तरफा प्यार का मामला, पीड़ित को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के युवक का मलेशिया में अपहरण, नौकरी दिलाने के नाम पर बदमाशों ने लूटे 4 लाख, अब 1 लाख की मांगी फिरौती। मध्य प्रदेश के रायपुर में नाबालिग और मानसिक तौर से कमजोर लड़की से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, अपहरण कर वारदात को दिया अंजाम। नहाय खाए के साथ आज से आस्था का महापर्व छठ, बाजारों में चहल पहल, छठ घाटों पर तैयारियां जोरों पर। बिहार के पटना में छठ को लेकर तैयारियां पूरी, गांधी घाट पर एनडीआरएफ ने लगाया मेडिकल कैंप। उत्तराखंड में पूर्वांचल के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश, सीएम हरीश रावत ने छठ पूजा पर सरकारी छुट्टी घोषित की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक युवक की मेहनत रंग लाई, पलायन रोकने के लिए 3 गांवों की सड़क बनाई। जीसीटी काउंसिल की बैठक में डुअल कंट्रोल पर नहीं बनी बात, 9 और 10 नवंबर को होने वाली काउंसिल की बैठक रद्द, 24-25 नवंबर को फिर होगी चर्चा।
खराब विदेशी संकेतों से भारतीय बाजारों में बिकवाली 8,450 के नीचे क्लोज हुआ। निफ्टी सेंसेक्स 156 और निफ्टी 51 अंक गिरकर बंद। मुंबई में टाटा ग्रुप के हेड ऑफिस के बाहर हंगामा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने पत्रकारों को कवरेज से रोका, कैमरे भी तोड़े। बोर्ड मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे थे साइरस मिस्त्री। 2 लाख से ज्यादा की सेकेंड हैंड कार खरीदने पर पैन कार्ड डिटेल देना होगा जरूरी। डीलर को उसी दिन आयकर विभाग को देनी होगी जानकारी। नहीं देने पर 50,000 तक की पेनल्टी। भारत में वोल्वो की नई कार S90 लॉन्च। एक्स शोरूम कीमत 53.5 लाख। BMW 5 मर्सिडीज बेंज ई क्लास से होगा मुकाबला। 4 रंगों में उपलब्ध है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप का हिलरी पर हमला। ट्रंप बोले हिलरी के जीतने से पैदा हो सकता है संवैधानिक संकट। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने जताया जीत का भरोसा। 4 दिन बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग। सीरिया में रूसी हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट। लैंडिंग के वक्त उस पर रॉकेट से हमला। बाल बाल बचा एक और हेलीकॉप्टर। कुर्दिश महिला लड़ाकुओं के गानों और मशीन गन के खौफ से डरे ISIS के आतंकी गोले बरसाने से पहले लाउडस्पीकर से गाती हैं गाने। जिनमें 2 कार आपस में टकराई। दोनों कार चालकों के बीच मारपीट। सीसीटीवी में वीडियो रिकॉर्ड। पेरू में पब्लिक और पुलिस के बीच झड़प। 2 लोग मारे गए जबकि पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए। भारत और इंग्लैंड सीरीज पर हो सकता है खतरा। बीसीसीआई ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को लिखी चिट्ठी। कहा होटल समेत टीम के बाकी खर्चे खुद उठाए इंग्लैंड बोर्ड। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से नहीं उठा सकते खर्च। इंग्लैंड टीम में शामिल है पाकिस्तानी मूल के 2 खिलाड़ी। खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। आईसीसी को डीआरएस के कामयाब होने की उम्मीद। बोले डीआरएस अपनाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं कुंबले। दिल्ली में रैंप पर देखे भारतीय कुश्ती के सितारे। साक्षी मलिक, योगेश्वर दत्त और गीता फोगट ने किया रैंप वॉक। कबड्डी वर्ल्ड कप की विजेता भारतीय टीम का हुआ सम्मान। खेल मंत्री विजय गोयल ने किया खिलाड़ियों को 10-10 लाख देने का ऐलान। पर्थ टेस्ट में साउथ अफ्रीका का बेहतरीन कमबैक। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को 244 रनों पर समेटा। दूसरी पारी में बनाए 2 विकेट खोकर 104 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में साउथ अफ्रीका को लगा बड़ा झटका। डेल स्टेन के कंधे में लगी चोट। सीरीज से हुए बाहर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज की मौत की जांच हुई पूरी। जांच समिति ने किया साफ, ह्यूज की मौत के लिए कोई नहीं था जिम्मेदार। बॉलर और फील्डर्स की नहीं थी कोई गलती। इंग्लैंड के खिलाफ बांग्लादेश की जीत के हीरो हसन को मिलेगा खास तोहफा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिया मेहंदी के लिए नया घर बनाने का आदेश। फॉर्मूला 1 ड्राइवर लुई हैमिल्टन का टाइगर के साथ का वीडियो वायरल। वीडियो में टाइगर के साथ खेलते दिख रहे हैं लुई। जॉन इब्राहिम और सोनाक्षी सिन्हा ने अमर जवान ज्योति जाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पहली बार फिल्म फोर्स 2 में एक साथ आएंगे नजर। अमेरिकन टॉक शो लेट नाइट विद सेट मेयर्स का हिस्सा बनी प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका को देखने के लिए फैंस में लगी होड़। नामी मैगजीन के कवर पेज पर दिखी दीपिका पादुकोण। दीपिका ने पहना डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी का आउटफिट।